सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं लाभ और हानि, और फिर क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। टॉपिक है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। पहला क्वेश्चन इसका, यदि कोई कलम 4% हानि के स्थान पर 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर बेची जाती, 4% लाभ पर बेची जाती, तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। कलम का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालें। पहले इसको डिटेल्स देख लेते हैं, फिर ट्रिकी हम समझेंगे। 4% हानि के स्थान पर 4% लाभ पर, इसमें हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। कलम का क्रय मूल्य मान लेते हैं। माना कि कलम का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 4% हानि से 4% हानि से विक्रय मूल्य बराबर 100 घटाओ 4 बराबर 96 रुपया। 96। फिर 4% अगर लाभ, 4% लाभ से विक्रय मूल्य कितना होगा? लाभ से विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ 4 बराबर 104 रुपया। बहुत आसान और सिंपल ढंग से आप इसको लेकर चलते। अब देखो 6 रुपया अधिक कर रहा है कि दोनों का अंतर क्या है? 104 और 96 दोनों विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर बराबर 104 घटाओ 96 बराबर 8 रुपया। अगर 8 रुपया अधिक में बेचा, अगर 8 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। चूंकि 8 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया।
1 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य 100/8। अगर 6 रुपया, यहां पर 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो 100/8 गुना 6 काट देते हैं। ये 4 2 से काटेंगे, ये 4 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 दिया 75, 75 रुपया आंसर हो गया। ये कलम का क्रय मूल्य हो गया। अब थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक से कैसे बना ट्रिक। अब देखो यहां 4% हानि और 4% लाभ, इसको डिटेल्स हमने लिया, डिटेल्स बताया, और 4% हानि और 4% लाभ का डिफरेंट, परसेंट में ही डिफरेंट देख ले तो ज्यादा बढ़िया। परसेंट में ये 4% हानि का मतलब होता है -4, और 4% लाभ का मतलब होता है +4। अब ये दोनों का डिफरेंट अगर निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, अंतर का मतलब घटाव होता है बंधु। अगर ये घटाव करते हैं, अंतर करते हैं, तो उस कंडीशन में कितना होता है 8%। अब कहोगे कि 8 कैसे हुआ, यहां दिमाग से चलना है। 4% प्लस 4% घटाना है, कितना घटाना है -4, -4 ये घटाना। तो एक 4% जोड़ 4% बराबर 8%। ये बात दिमाग में होनी चाहिए, घटाव का यही सिस्टम होता है। अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का ये डिफरेंट तो हम पा लिया, दोनों का डिफरेंट, तो हम कहेंगे कि 8% बराबर 6 रुपया। यहां देखो यही डिफरेंट, 8% 6 रुपया है, तो 1% कितना होगा 6/8। 100% कितना होगा, कारण कि हमको क्रय मूल्य जानना है और 100% ही जानना है, 6/8 गुना 100। अगर कट कर दें तो 6 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और 4 से 25 बार में कटेगा, 25 तिया 25। ये सॉल्यूशन आपका होता है, यहां 75, यहां 75। अब कहोगे कि भाई फिर आपने ट्रिक में तो बहुत लंबा बता दिया। देखो लंबा होता नहीं है, ये 4% यहां हानि है और 4% लाभ का डिफरेंट माइंड में ही 8% आपको होगा, कारण कि ये हानि है और वो लाभ है, दोनों का डिफरेंट दिमाग में ही 8%। 8% 6 के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर है, तो दिमाग में ही बन जाएगा ना। इसलिए ये बात आपको ध्यान से देखना है। ये डिटेल्स है, ये शॉर्टकट है। ज्यादा लिखने से ये डिटेल्स नहीं होता, ये समझाने के लिए हमने लिखा। आप दिमाग में 4% हानि को -4 लिख सकते हो, 4% लाभ को +4 लिख सकते हो, दोनों का अंतर ज्ञात करना है, तो 8% अंतर होगा ही होगा, ये अपना दिमाग है। तो 8% 6 के बराबर यहां बता रहा है, तो 1% और 100% क्रय मूल्य निकालना, 100% निकालना, 75 रुपया हो गया। अगला सवाल लेते हैं फिर।
अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक घड़ी को एक घड़ी को 6% हानि से बेचा, 6% हानि से बेचा, और 80 रुपया अधिक में बेचने से उसे 80 रुपया अधिक में बेचने से बेचने से 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ये निकालना है। चलो यहां पर देखते हैं, बस वही चीज है, एकदम सिंपल सा है। अब इसमें पहले ट्रिक देख लेते हैं, फिर डिटेल्स देखते हैं। अब देखो यहाँ 6% हानि है, -6%, और 10% लाभ है तो +10%। अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर क्या होगा? अंतर होगा 16%। अंतर 16% है। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न से अगर हम देखें यहां पर तो 16% बराबर 80 रुपया, 80 रुपया। 1% बराबर 80/16, और 100% क्रय मूल्य जानना, 100% बराबर 80/16 गुना 100, 16×5=80 बराबर 500, 500 रुपया घड़ी का करेगा। ये आंसर आपका, बहुत आसान और सिंपल तरीके से। चलिए इसको डिटेल्स देख लेते हैं। माना कि घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। हानि 6% है, 6% हानि से विक्रय मूल्य बराबर 100 घटाओ 6, 94 रुपया। 10% लाभ से विक्रय मूल्य, 10% लाभ से विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ 10 बराबर 110 रुपया। अंतर क्या होता है? अंतर बराबर 110 घटाओ 94, 10 में से 4 घट गया 6, और यहां पर 10 में से 9 घट गया 16 रुपया हुआ। चूंकि 16 रुपया अधिक में बेचने से, क्योंकि 16 रुपया अधिक में बेचने से बेचने पर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। इसलिए 1 रुपया अधिक में बेचने से क्रय मूल्य 100/16, इसलिए 80 रुपया अधिक में बेचने से
16 गुना 80, 16 पचे 80 बराबर 500 रुपया, ये आंसर होगा। ये डिटेल्स हो गया, ये शॉर्टकट है। दिमाग से ही सोचना है, हम परसेंट पर डिफरेंट देख लें या इस तरह से देख लें। यहाँ भी सोच का बिंदु है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है, 6% हानि है तो डायरेक्ट दिमाग में भी चलेगा कि 6 घटा लेंगे, 94 आएगा। 10% लाभ का मतलब 110 रुपया, दोनों का डिफरेंट 16 रुपया। अगर डिफरेंट 16 है तो क्रयमूल्य 100 रुपया है, एक है तो कितना 80 रुपया है, तो कितना बहुत आसान से एकदम डायरेक्ट हम शीर्ष पर पहुंचते हैं। या ऐसे भी दिमाग से सोचना है कि इस परसेंटेज का डिफरेंट क्या है, 6% और 10%। तो 6% हानि है, हानि है तो माइनस में जा रहा है ना, तो ये -6 और +10 का अंतर 16 होता ही है ना, इसलिए 16% 80, 1% 100% हमको निकालना करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता ने 10% लाभ से पुस्तक बेची, 10% लाभ पर या से जो भी लिखना है, लाभ पर पुस्तक बेची। यदि 20 रुपया अधिक में बेचे, यदि 20 रुपया अधिक में बेचे तो 15% लाभ हो, तो उसे 15% का लाभ हो। पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर नोट ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है ये बताना। देखो ट्रिक समझ लेते हैं, परसेंट का डिफरेंट समझ लेते हैं। यहां है 10% लाभ, लिख देंगे +10%। यहां है 15% का लाभ, +15%। अंतर अगर देखेंगे तो 5% का अंतर है, ये अंतर है। अंतर कैसे देखते हैं, 15 घटाओ 10, 5 ही आएगा ना, 5% अंतर, तो 5% बराबर 20। प्रश्न वही कहता है, प्रश्न से ये ट्रिक है आराम से। 5% बराबर 20, 1% बराबर 20/5, 100% बराबर 20/5 गुना 100। इस तरह से 5 20 बार में काटेंगे, 20 में से 400 रुपया आया। ऐसे भी थोड़ा सा अगर दिमाग आपका चलता है तो ढेर सारे लोग अपना दिमाग में सोच लेते हैं
कि भाई अगर इस तरह से है 5%, डायरेक्ट 1% आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप 1% लिखो ही लिखो। डायरेक्ट आप अगर करोगे तो 5% जो है, 5% डिफरेंट है, तो 5% बराबर यहां बताया है 20, तो 100% क्या होगा ये चीज। अब 100% क्या होगा, तो ये जो डिफरेंट का ये जो है किसमें कितना, इस 5 में कितना से गुना किया जाए कि 20 आ जाए। तो इसको जानने के लिए आप 20 में 5 से भाग कर दें तो 4 आता है, इसलिए गुना 4 अगर यहां कर दें तो 20 आएगा, 5 चौका 20, यहां भी गुना 4 ही करना होगा, गुना 4, और 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 होगा। आप ऐसे भी चाहें अगर यूनिट इसको अगर एक को हटाना है तो ये कैसे आता है, तो यहीं से आता है, अलग से कुछ आता नहीं है। जितना ट्रिक छोटा करोगे, लेकिन डिटेल्स जानना बंधु जरूरी हो जाता है किसी चीज का, तभी वास्तविकता को आप समझोगे। चलिए इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पर। सहूलियत जो हो, रास्ता जो सुगम आपको दिखे वही काम करना चाहिए। अब थोड़ा सा डिटेल्स लेते हैं। यहां कहा कि 10% लाभ, माना कि क्रयमूल्य 100 रुपया, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 100 जोड़ 10 बराबर 110। अब कहोगे कि डायरेक्ट आप जोड़ देते हैं, इसलिए जोड़ देते हैं डायरेक्ट 100 रुपया माने ही। अगर दूसरा नंबर कोई होता तो ये डायरेक्ट आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, तब तो वहां दिक्कत आपको फंस सकता था। कारण कि विक्रय मूल्य निकालते समय ये ध्यान देना चाहिए कि ये 100 रुपया जो है, 100 जोड़ 100 का 10% लाभ है, इसलिए जोड़ कर रहे हैं। हानि होता तो माइनस कर दे, तब विक्रय मूल्य। अब यहां पर 100 से 100 कट गया, 10 रुपया है तो ये 100 जोड़ 10 बराबर 110। यही चीज इसलिए डायरेक्ट जोड़ देते हैं कि आपको दिखे, लेकिन प्रक्रिया ये, इस प्रक्रिया के द्वारा ये 10 आता। सिस्टम वही है, सिस्टम को जब तक बारीकी से नहीं समझो। मान लो कि 100 रुपया में कहे, हम 100 रुपया माने 10% है, 10 रुपया जोड़कर लिख दिए, विक्रय मूल्य यही होगा। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर कुछ है 500 रुपया है और 10% है, तो 500 जोड़ 10 करोगे तो संभव नहीं है, तब तो संभव होगा नहीं। इसलिए प्रक्रिया विक्रय मूल्य निकालने का लाभ के लिए ये सिस्टम आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, तब जाकर ये क्लियर होता है। तो ये विक्रय मूल्य 110 रुपया यहां आपने देख लिया, ये स्पष्ट है। अब 15% लाभ के लिए भी विक्रय मूल्य हम लोग निकाल लें। 15% लाभ पर विक्रय, ये हो जाएगा 115 रुपया। अब यहां जोड़ा भी नहीं, 100 जोड़ 15 115 रुपया। 115 अंतर देख रहे हो, यहां पर अंतर क्या जा रहा है, अंतर बराबर 115 घटाओ 110, 115 रुपया। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, 115 में से 110 घटाया तो 5 रुपया का अंतर। तो 5 रुपया अगर अधिक में बेचे तो क्रय मूल्य 100 रुपया हो। हम लिखेंगे चूंकि 5 रुपया अधिक में बिकता है, अधिक में बेचे तो क्रय मूल्य 100 रुपया। 100 रुपया, 1 रुपया अधिक में बेचे तो क्रय मूल्य 100 बटा 5। और कितना अधिक में बेचता है, यहां पर 20 रुपया अधिक में बेचता है,
20 रुपया अधिक में बेचता है तो 100/5 गुना 20, 5 से 20 बार में कटेगा 100 और 20 बिसैया 400 रुपया। आप एकदम आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक अपने दिमाग में रखना चाहिए, बिल्कुल हल्का सॉल्यूशन है, कोई कठिन है नहीं, सिंपल ढंग से आप कर सकते हैं। एक और सवाल इसमें ले लेते हैं। दोनों प्लस वाला इसलिए लिया कि पिछला दोनों क्वेश्चन हम एक माइनस एक प्लस करके दिखाया। अगला सवाल लेते हैं। एक वस्तु 16% लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 16% लाभ पर बेची गई। 16% लाभ पर बेची गई। यदि 10 रुपया अधिक में बेचा जाए, यदि 10 रुपया अधिक में बेचा जाए तो 20% लाभ होता है। तो 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य यही निकालना है आप। अब यहां पर हम देखते हैं कि 16% लाभ पर, फिर अगर ट्रिक देख ले तो आसान है। 16% लाभ और 20% लाभ है, दोनों प्लस में है, ऐसे ही दिमाग में अंतर 4% जा रहा है। तो 4% बराबर 10 रुपया वहां दिखा रहा है 10, और अगर 100% जानना चाहोगे तो 4 अढ़ाई 10, 100 अढ़ाई 250, आंसर हो गया। ये चीज आपका दिमाग कितना कवर करता है इस पर निर्भर करता है। ट्रिक तो यही है, ये दिमाग से सोचना है, आंसर जानना है। अब यहां डिटेल्स कुछ नहीं किया, हमने देखा कि 16% लाभ है तो प्लस 16, 20% लाभ है तो प्लस 20, दोनों का अंतर प्लस 20 माइनस प्लस 16, 4%, और 4% 100 रुपया है ना, ये 10 रुपया है। तो ये देख लेते हो कि 4% 10 रुपया है, तो 4 में कौन सी संख्या से गुना किया गया कि ये 10 आया, तो ये 10 में 4 से भाग दे देना, अगर दिमाग में नहीं चल रहा है। लेकिन दिमाग में हमारा चल रहा है कि 4 अढ़ाई 10 यानी 2.5 से गुना करते हैं। यहां भी तो हम 2.5 से गुना करेंगे, गुना 2.5, 2.5 से गुना करेंगे तो 250, आसान हो गया। अब चलिए ट्रिक तो देख लिया, थोड़ा डिटेल्स भी देख लिया। डिटेल्स इसलिए देते हैं कि ढेर सारे लोग अभी बेस उनका कमजोर है, तो डिटेल्स जानेंगे फिर ही शॉर्टकट चीज जाने। अब यहां पर 16% लाभ, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया,
16% लाभ पर विक्रय मूल्य, 16% लाभ पर विक्रय मूल्य 116 रुपया। अब 100 जोड़ 16 नहीं, डायरेक्ट लिखो 116, 16% लाभ है और 100 का है, इसलिए 100 में जोड़ना परसेंट 100 पर ही निकलता है। यहाँ 20% लाभ है पर विक्रय मूल्य 120 रुपया। अंतर 120 घटाओ 116, 4 रुपया। जब अंतर 4 रुपया है तो क्रय मूल्य 100 रुपया है, चूंकि यानी 4 रुपया अधिक में बेचता है तो क्रय मूल्य 100 रुपया। 4 रुपया अधिक में बेचा तो क्रय मूल्य 100 रुपया। इसलिए 1 रुपया अधिक में बेचा तो क्रय मूल्य 100/4, इसलिए 10 रुपया अधिक में बेचा है, 100/4 गुना 10। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में और 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 रुपया। यही क्रय मूल्य हो जाएगा आंसर। एकदम आसान सिंपल ढंग से इसको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। ऐसे मेरा 2 चैनल और चलता है, अमीन कोर्स का, सर्वेयर कोर्स का, अमानत कोर्स का, और उस चैनल का नाम है शशि भूषण कुमार, और अमीन दूसरा चैनल है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उस दोनों चैनल को भी देखकर जमीन संबंधी ढेर सारी जानकारियां आप ले सकते हैं। वो दोनों चैनल पर 500 के ऊपर वीडियो डला हुआ है और हमने सोचा आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों ने हमें प्रेरित किया, तो एक तीसरा चैनल जो बेसिक कुछ जीके, मैथ, इंग्लिश या हिंदी जो भी है, इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जो सेवा होगा मैं आपको देता रहूँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, कारण कि मार्केट से तो यही रिप्लाई आता है, ढेर सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, कारण कि डेली वीडियो जाता है आपकी सेवा में। बेल आइकन भी दबा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।